हेलो बच्चों, जितने भी बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके जनरल पेपर का तैयारी और साथ में कॉमर्स के लिए अकाउंट्स की तैयारी हम लोग के कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर चल रहा है ना। उसी कड़ी में जनरल पेपर में है ना कुछ देखा मैंने, क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस को मैंने देखा उसमें पाया कि इम्पॉर्टेंट डेट्स से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। अलग अलग टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग ट्रॉफीज से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है और साथ में कुछ बुक और पब्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस बना के हम आपको यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखे गए फेमस कुछ बुक्स के नाम है ना, और साथ में क्या रहेगा कि कुछ अलग अलग स्पोर्ट्स में होने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में जानकारी रहेगा। ठीक है, एक ही वीडियो में अगर हम सब डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट है ना आज हम लोग डालेंगे। आज इसमें हम लोग आपको कुछ जनवरी महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स याद करने हैं वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कुछ बुक्स से रिलेटेड आपका ये रहेगा। चलिए हम लोग अपना काम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स इन द मंथ ऑफ द जनवरी, जनवरी महीने में आने वाले इंपॉर्टेंट डेट्स है ना। ठीक है, कौन कौन से डेट्स याद रखने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनवरी महीने में कौन कौन सा डेट आपको याद रखना है। पहला आया बच्चों 4 जनवरी, पहला डेट कौन सा आया बच्चों, 4 जनवरी। ठीक है, तो 4 जनवरी को हम लोग क्या याद रखना है, 4 जनवरी को होता है आपका वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेली डे मतलब क्या होता है, ब्रेल लिपि, जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना वो लोग ब्रेल लिपि से पढ़ाई करते हैं ना। ठीक है, तो उनसे जुड़ा हुआ दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे है ना। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, NRI डे बोला जाता है, या उसको क्या प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा तीसरा जो होता है आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, आइए हम लोग अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे है ना। ठीक है, 10 जनवरी को हम लोग हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, अच्छा 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे। 15 जनवरी क्या मनाया जाता है, आर्मी डे है ना। ठीक है, याद रहेगा पहला। ठीक है, अच्छा उसके बाद 24 जनवरी को क्या बनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है ना। ठीक है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है जो आपको मनाया जाता है कब, 24 जनवरी को। ठीक क्लियर है। अच्छा 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है। कौन सी मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे है ना। ठीक है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऐसे आपको पता है कि हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में इंटरनेशनल कस्टम डे भी 26 जनवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, मतलब कुष्ठ रोग से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो जनवरी महीने में आपको मैंने करीब करीब 7-8 जो बताया है, कौन कौन सा बताया है, 4 जनवरी को ब्रेली डे बताया है। ठीक है, अच्छा 9 जनवरी को क्या बताया है, प्रवासी भारतीय दिवस बताया है। ठीक है, 10 जनवरी को क्या बताया है, हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे बनाया गया है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बताया है मैंने। 15 जनवरी को आर्मी डे बताया है मैंने। ठीक है, 24 जनवरी को क्या बताया है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे बनाया है। ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे बताया है। ठीक है, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे बताया है और 28 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाया है ना। ठीक है, ये लेप्रोसी डे बताया है। तो ये हो गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, मेरे हिसाब से इसमें से लगभग सभी इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी डे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेशनल वोटर डे इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, 1 नंबर ये और ये 10 तारीख वाला और ये ठीक है, ये और ये। ठीक है, इसमें 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक नोट्स कॉपी लीजिए और उसमें इसको लिखते जाइए। ठीक है, अच्छा तो ये जनवरी महीने का बनाया, अगले वीडियो में हम आपको फरवरी मंथ वाला भी बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद है कुछ फेमस किताबें है ना और उसके ऑथर के बारे में। जैसे लास्ट बार एग्जाम में पूछा था लास्ट ईयर में है ना कि 1-2 क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड कि इसके बुक के ऑथर कौन है, इससे रिलेटेड पूछा था। तो आइए उसके बारे में हम लोग दे देते हैं। तो इंडियन
इंडियन ऑथर एंड देयर बुक्स, है ना। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे ऑथर है, लेकिन आपको इंडियन ऑथर के बारे में पूछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है तो उसके बारे में। तो चलिए उसमें कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले बात बोला है भामन, है ना, ठीक है। अनिल पद्मावन भामन जो है उन्होंने एक बुक लिखा है, नाम क्या है, कल्पना चावला के ऊपर है, अ लाइफ, है ना, ठीक है, ठीक है। दूसरा बुक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट ने लिखा था वेकअप इंडिया, है ना। वेकअप इंडिया नाम की किताब किसने लिखा था, एनी बेसेंट ने, ठीक है। अरुंधति रॉय ने क्या लिखा था, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, है ना, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग नाम की किताब लिखी थी, है ना। और CS पंडित ने क्या लिखा था, एंड ऑफ द इरा, है ना, नाम की बुक लिखा था, ठीक है। चेतन भगत ने तो कई सारी किताबें लिखी है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट किताबों का नाम यहाँ पर ये है ना। एक तो 3 इडियट आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है कि 3 इडियट जो बना था फिल्म उसी पे, व्हाट यंग इंडियन वांट्स, है ना, व्हाट यंग इंडियन वांट्स, एक ये नाम की किताब लिखी है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, है ना, मेरे जीवन की 3 गलतियाँ, ठीक है। 5 पॉइंट समवन, है ना, ठीक है, ये हो गया। 2 स्टेट्स नाम की बुक लिखा है उन्होंने, ठीक है। रिवोल्यूशन 2020 नाम की बुक लिखा है। 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, है ना, तो ये बुक हो गया। तो ये कुछ आपके फेमस बुक्स के बारे में, और भी आएगा इसका आगे करके, हम 4-5 वीडियो करके हम लोग धीरे धीरे करके उसको डालेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या बताने वाले हैं इस आज की क्लास में, तीसरा जो है आज की क्लास में हमारा होगा फेमस टूर्नामेंट, है ना, ठीक है ना। हर स्पोर्ट्स से जुड़ा अलग अलग टूर्नामेंट होता है ना, ठीक है। तो फेमस टूर्नामेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो कि हमने फेमस टूर्नामेंट में आज क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जो टूर्नामेंट बताने वाले हैं, बैडमिंटन से जुड़ा फेमस टूर्नामेंट कौन कौन सा होता है ना, ठीक है, क्लियर है। तो पहला होता है अमृत दीवान कप, है ना, ठीक है। बैडमिंटन से जुड़ा पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है बच्चों, अमृत दीवान कप, है ना। दूसरा टूर्नामेंट क्या होगा, क्रिकेट में भी होता है एशिया कप, लेकिन एशिया कप भी इसमें भी आपका बैडमिंटन में भी होता है, ठीक है। उसके बाद है चड्डा कप होता है, ठीक है। यूरोपियन कप होता है, ठीक है। हरिलीला कप होता है, ठीक है, हरी लीला कप, है ना, ठीक है, लीला कप, है ना। उसके बाद है इब्राहिम रहमतुल्लाह कप होता है, इब्राहिम रहमतुल्लाह नाम का कप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है चैलेंजर कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कत्याकरा कप होता है, ठीक है, जो थोड़ा फेमस वाला नाम है वो सब याद करिएगा, ठीक है। फिर कॉनिका कप होता है, ठीक है। फिर मलेशियन ओपन होता है, सोफिया ओप कप होता है, थॉमस कप होता है मेंस के लिए, और उबेर कप होता है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, है ना, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, इंडिया में आयोजित किए जाने वाले बैडमिंटन से जुड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 3 चीजें सीखा कि जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डे, है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स और उसके ऑथर्स के नाम, और हमने क्या सीखा क्योंकि बैडमिंटन में इंडिया में कौन कौन से फेमस ये होते हैं। इसको 3 पार्ट में कॉपी में एक जगह आप ये लिखते जाइए और लिखते जाइएगा। आप लोगों का इतना जान के चलिए कि ये वाला टॉपिक से करीब करीब 3-4 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर इसके बाद हम लोग और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आएगा बच्चों, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए कि वहाँ फ्री में क्लासेस चल रही है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हर दिन हम आपको इस तरह का वीडियो बना के डालेंगे। ओके, थैंक यू।